देखो इस पूरे ग्राफ में सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि मंथ दिया हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तालिका का अध्ययन करना है। इसके अलावा कंपनी दिया हुआ है, कंपनी कौन सी है, पी, क्यू, आर, एस और टी। अब इस डेटा के आधार पर हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। आगे चलते हैं। आप ये बताइए, दिया गया कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादन की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करिए। अच्छा, ऑप्शन जो दिया हुआ है ये ऑप्शन इतना क्लोज नहीं रहेगा। मैंने बताया ना टाइपिंग कौन किया है, उसके हिसाब ध्यान रखना। इतना क्लोज ऑप्शन नहीं रहेगा। पहले क्वेश्चन पूरा लिखो इसके हिसाब से। क्वेश्चन लिख लिया। जो पूछा गया है उस पर ध्यान दो। पूछा क्या गया है, कहता है कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादन। कंपनी एस यहाँ पे है, कंपनी एस यहाँ पे है, उसके द्वारा जो उत्पादन बेचा गया है जनवरी से अप्रैल तक। जनवरी यहाँ पे है और अप्रैल यहाँ है। कह रहा है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अब क्या करेंगे, दो मंथ जनवरी और अप्रैल का कंपेयर करेंगे। जनवरी में उत्पादन कितना था, 85। मैं इसको छोटा कर दूं क्या थोड़ा सा, अब बताना जरा मुझे तुम लोग। जनवरी में उत्पादन कितना था, 85। और फिर अप्रैल में कितना था, कितना, 140। यहां से बढ़ा है, कितना हुआ, 140 हुआ है। कितना वृद्धि हो गया, 55। अच्छा, 55 की वृद्धि कहां से हुई है, 85। जहां से वृद्धि होती है उसको हम बेस पे लेते हैं और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 5 से 11, 5 से 17, ये कितना हो गया, 1100 बटे 17। 17 छः के 102 होता है। कितना बचेगा तुम्हारा, 8, 80, 17 चौके 68, 64। ऑप्शन में देखो मैंने कहा, ठीक है, मैंने ये कहा कभी भी तुम्हारे ऑप्शन में इतना क्लोज नहीं रहेगा। ये तो मान लो बाई डिफॉल्ट कर दिया है उसने, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बचेगा तुम्हारे पास, 120, 17 छः के 102, 17 7 119। तो हम कह देंगे, अच्छा ये देखो इसका कि 7171, इतना मतलब क्लोज कभी नहीं रहेगा, वो गलती से उसने कर दिया है। आंसर क्या आया तुम लोग का, 70। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी तुम्हारा राइट है। आ गया तुम्हारा नेहा, चिंगम खा रही हो, नहीं खा रही हो, स्टूल ले लो, स्टूल स्टूल ले कहीं बैठ जाओ आगे। हो जाएगा, आगे बढ़ू। इतना विजुअल है तुम लोग को, नहीं है। क्वेश्चन है, कंपनी टी द्वारा, कंपनी टी देखो कहां पे है, कंपनी टी लास्ट में है। कंपनी टी के द्वारा कौन कौन से समय की बात कर रहा है, मार्च, अप्रैल और मई। मार्च, अप्रैल और मई। मई में कहता है कि जो उसमें से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। तो तो अब मार्च, अप्रैल और मई में जो स्टोर हैं उसमें माइल्ड से बने जो क्या बना है, उत्पादन है, उनकी संख्या क्या होगी। तो 32% निकालना है, तीनों को जोड़ के। पहले जोड़ लो, जो कंपनी टी की बात कर रहे हैं, जो कंपनी टी है उसको जोड़िए। कंपनी टी में मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों को जोड़ो, 5 5
10 हो गया, 6 2 8, 8 6 14 और 1 15 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 450। 450 का क्या निकालना है 32%। क्या निकालना है 32%। तो अगर मैं 450 का 32% निकाल दूं तो 32 बटे क्या हो जाएगा 100। 4 से 8, 4 से 25, ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 25 25, 5 9 45 90, 5 से 18 और 18 हम क्या होता है 144। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे। देखो अब तो तुम लोग को डीआई का आइडिया लग गया होगा ना, डीआई हम लोग कर लिए हैं, अब तो डीआई का आइडिया लग गया होगा डीआई कैसे करना है। कर लो पहले। आंसर तब बताइएगा जब आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, तब ये नहीं डेटा लेके केवल आंसर बता देना, वो नहीं करना है। तुम्हारा आ गया था विकास? हटा दूं? सभी लोग आप लोग खुद आंसर करिए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई अभी भी है ऐसा जिसको नहीं आ रहा समझ में? हमसे क्या कहता है, हम तो ये कह रहा है जो कंपनी है फरवरी में, कंपनी पी एस और टी, फरवरी ये है और कंपनी पी देखो, एस देखो और टी देखो, के द्वारा बेचे गए उत्पादन की औसत संख्या कितनी है। तो आपको क्या करना है, तीनों को जोड़ना है और जोड़ के डिवाइड कर देना है। तो आपका आंसर कितना आ गया 118। अब इसको ना बताना पड़े क्योंकि आप इतना तो कर ही सकते हैं। अभी भी कोई ऐसा है जिसको नहीं लग पा रहा है? हटा दूं, आगे बढ़ूं? क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिख रहा है 59:80। क्वेश्चन लिखे हो? क्वेश्चन लिखो पहले, क्वेश्चन लिखो। क्या कह रहे हो? कौन नहीं लिख रहा है? मत लिखो, वहां बिना क्वेश्चन पढ़े तुम लोग आंसर दे देना। हम तो चाहते तुम लोग सिलेक्शन हो जाए, तो एकदम भाई टॉपर निकल जाओ। हमारे कोचिंग से टॉपर निकल जाएगा हमें तो और अच्छा लगेगा। क्वेश्चन लिखो चुपचाप से, नाटक हीरो मत बनो जाते। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादन की कुल संख्या। चलो बच्चे बताना जरा, मार्च की बात कर रहा है, मार्च में यहाँ है
कंपनी पी की बात कर रहा है, कंपनी पी है, और कौन सी कंपनी बात कर रहा है, कंपनी आर। कंपनी आर यहाँ है। अगर मैं कंपनी पी प्लस कंपनी आर को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 115 कितना हो गया, 295। अच्छा, दोनों का औसत पूछा है क्या, दोनों का रेशियो पूछा है ना। और उसके बाद फिर क्या कहता है, कंपनी कौन सी है, सिर्फ अप्रैल में है ना, अप्रैल में भी सेम कंपनी है, तो हमें क्या जोड़ना है, 160 और 240 कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 400। तो भाई तुमसे पूछा है 295 और 400 का तुम्हें रेशियो निकालना है, 5 से डिवाइड कर लो, 5 5 25, 5 9 45 और 5 8 40, 59:80। ऑप्शन नंबर तुम्हारा एकदम राइट आंसर है, यही हो जाएगा। कर लोगे। अच्छा, ये जो अभी डीआई चल रहा है, ये सारे डीआई इधर तो भाई तुम्हारे पेट वाले एग्जाम से हैं, जो एग्जाम में आए हैं वही डीआई कर रहे हो। मैं बार बार कर रहा हूँ, 2 डीआई तो तुम कर ही लोगे हर हाल में, 2 डीआई और जो कठिन वाला उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि तुम लोग कर लो, हालांकि सारे डीआई लगभग कर लोगे। अच्छा, कभी अगर जैसे चैप्टर के हिसाब से बना दे, टाइम एंड वर्क के हिसाब से बना दे डीआई, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के हिसाब से बना दे, तो वो तुम्हारे चैप्टर पे कितना कमांड है उसके हिसाब से तुम कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे। ये 5वां क्वेश्चन है ना, ये 5 क्वेश्चन सबका सही था। चलो करो। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादन की कुल संख्या और समान महीने में कंपनी आर के द्वारा बेचे गए, कंपनी केवल आर है क्या, इंग्लिश में पढ़ लेना एक बार। ठीक, केवल आर की बात कर रहा है। बेचे गए संख्या के बीच में डिफरेंस कितना है, 85 आ गया। करो बच्चे करो, हाँ तुम लोग क्वेश्चन करो। कछुआ हमेशा जीतता है पता है ना, इनको खरगोश बनने दो, जागचित हो जाएंगे वहां। मिल्खा सिंह मूवी देखे हैं आप लोग कि नहीं, मिल्खा सिंह देखे है ना। मिल्खा सिंह में एक था धावक, जब रनिंग होती है, दौड़ होता है, तो एक दौड़ता है, ठीक है, वो इतना तेज दौड़ता है, सबको देख के लगता है कि भाई वो तो बहुत तेज दौड़ के पहले नंबर पे आ जाएगा, और पता चलता है बीच में जाके एकदम ऐसे फैला के कुत्ते की तरह हाँफ रहा है, हाँ हाँ करके। वही हाल तुम लोग का होगा, देख रहा हूँ। पहले क्वेश्चन लिखो, पेशेंट बनाओ। आ गया, ये अंकित आया तुम्हारा। ये मान के चला जाए, ये सब बच्चों ने लगा लिया होगा, ये आसान था, इसमें ऐसा कुछ कठिन नहीं था। तुम्हारा नहीं है मनीष, हाँ करो। हमसे कह रहा है कंपनी क्यू के द्वारा, कंपनी क्यू खोजो, सबसे पहले जो कहता है वो करो। कंपनी क्यू के द्वारा, कंपनी क्यू हो गया जनवरी और मई में, तो ये तुम्हारा जनवरी हो गया और ये तुम्हारा मई हो गया। इसमें जो उत्पाद बेचे गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बेचा गया क्या, एक तो अच्छा क्यू है, ठीक है सॉरी, ये 80 हो गया और 80 और 120, और फिर कई किस महीने की बात कर रहा है, आर, आर का उसी महीने में, मतलब दोनों आर का उसी महीने, मतलब इसी दोनों महीने में ना, तो आर का जनवरी में और मई में जो प्रोडक्ट बेचा गया उसका डिफरेंस। अच्छा, 120 और 130 में अंतर कितना आ गया, 10 का, और 80 और 155 में कितना आ गया, 75 का, तो 75 और 10 कितना हो गया। तुम अलग से क्यों जोड़ने जाओगे जब तुम ये काम कर सकते हो, तुम अलग से जोड़ने क्यों जाओगे जब ये काम तुम कर सकते हो। तुम जोड़ के करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि भाई हमको जोड़ के घटाना ही है, तो यहीं घटा ले, डायरेक्ट ही घटा ले, हो जाएगा। बनाइए, ग्राफ बनाइए जो दिया हुआ पाई चार्ट। सबको दिख रहा है पाई चार्ट, क्लियर है, क्या धक्का मुक्की चल रहा है।
जगह कम पड़ जा रहा है, थोड़ा सा तो स्टूल ले लो। इसने एक चीज डिफाइन कर दिया है कि जो सभी वैल्यू है वो किस में है भाई, वो सभी मान किस में है, डिग्री में है। ये जरूर पढ़िएगा कि डिग्री में है कि परसेंटेज में है। क्या हुआ बच्चे, कि डिग्री में है कि परसेंटेज में है, कि डिग्री में है कि परसेंटेज में। देखिए डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, स्पोर्ट का, रिसर्च का, लाइब्रेरी का, हॉस्टल का, इवेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। इतने डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट में क्या कहा गया है कि जो विश्वविद्यालय का खर्चा है उसको एक पाई चार्ट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सारे फॉर्म किस फॉर्म में है, डिग्री के फॉर्म में है। चलो अब इतना बना लो, फिर आगे चलते हैं। क्या हुआ, 35 वाला क्या है? हाँ देखो ये एक थोड़ा सा इवेंट है, सुनो भाई, अगर कहीं ये कलर में डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। हाँ इवेंट वाला और एजुकेशन लगभग सेम दिख रहा है, लेकिन ये इवेंट वाला थोड़ा सा लाइट है, एजुकेशन वाला थोड़ा सा डार्क है। इवेंट वाला 35 है और एजुकेशन जो है वो तुम्हारा 80 डिग्री है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 50 डिग्री है। और जहां पे पाई चार्ट तुम बनाना वहां पे उसको मेंशन कर लेना, डेटा को क्या क्या चीजें हैं, समझिए अनु? हाँ अनु के पास इतना पैसा है, उसके बाद भी कह रही सर आप कल से पढ़ाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम एमएसटी नहीं बनवाएंगे। एमएसटी के पैसा बचाने के लिए क्लास छोड़ने के लिए तैयार है, सोचो। हाँ कितना है, क्या 46 लाख? 46 लाख रखी है, बताओ इतना पैसा रखी हो तुम, और तुम 500-400 के एमएसटी के लिए सोच रही हो। तुम इतना इकोनॉमिकल हो, हम देख के डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या नहीं है, 46 लाख पापा का है, हाँ मम्मी का है, ये सब गमन का पैसा है। चलो भाई आगे चलते हैं। क्या है, इवेंट वाला बच्चा ये है तुम्हारा, ये 35 इवेंट ये है, ये इवेंट है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है, और ये 80 जो है वो एजुकेशन वाला है। ठीक है, इसी में डाउट है तुम्हें। असल इस मतलब डीआई को मैंने देखा नहीं, अगर देखे होते सब डीआई ये वाला तो मैं अपने हिसाब से करेक्ट करता। जो कल तुमको डीआई कराए हैं वो सब मैंने उसको सही किया था, उसके बाद कराए थे। इसको नहीं तो सारा वो ऐसा बनाते कि तुमको क्लियर दूर से दिखता। चलो आगे भाई आइए, ये तो एकदम डिस्टर्ब कर दी लड़की, क्या बताएं। 12 सालों 7-8 12 सालों एकदम आदमी परेशान हो जाए था, डीआई आ जाए तो अप्रॉक्स वैल्यू निकाल ही ना पाए। हाँ छात्रावास, छात्रावास हॉस्टल है। छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? हमसे कह रहा है जितना भी हमारे पास खर्च है ना, उसका कितना प्रतिशत खर्च हम छात्रावास पे करते हैं, यानी कि हॉस्टल पर करते हैं। अब निकाल के बताओ, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो, पहला काम ये क्वेश्चन नोट डाउन करो। तुम एक ऑप्शन को हटा लेना भाई, इतना कंफ्यूजन मत रखना, एक ऑप्शन को हटा लेना अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये प्रिंटिंग एरर है तब। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमसे कहता है कि कुल खर्च, अगर कोई पाई चार्ट है तो पाई चार्ट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कितने डिग्री को? ये 60।
तो जो टोटल हमारा खर्चा होगा ना, टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा, वो अगर हम देखेंगे डिग्री के फॉर्म में तो वो 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक। तो अगर हमें डिग्री के फॉर्म में डिग्री को ले चल रहा है, क्या कोई दिक्कत तो है नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि आपको यही बताना है कि हॉस्टल पे आपने कितना खर्चा किया है, लगभग उसका खर्चा जो है कुल खर्चे का कितना है। तो आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कुल खर्चे से कंपेयर कर रहे हैं तो कुल खर्चा बेस पे आ जाता है, और जिसका कंपेयर करते हैं वो ऊपर हो जाता है। तो यानी कि हॉस्टल की बात कर रहे हैं, हॉस्टल पे कितना खर्च हो रहा है? 46 और गुणे 100, यही कर रहा है ना। डिग्री में डिग्री वैल्यू कट जाती है, परसेंटेज से गुणा करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। अब ये जीरो, ये जीरो, ये तो ठीक है। 2 से काटते हैं 23, 2 से 18, 2 से 5 और 2 से 9, 23 25 से 15 होता है, ये तो 15/9, 9 एकम 9, कितना बचा? 2, 25, 9 दूना 18, कितना बचा? 7, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो गया? 70, 9 सते 63, कितना बचा? 7, 9 सते। तो आप कह देंगे 12.77% हमारा क्या हो जाएगा? हॉस्टल का खर्चा होगा कुल खर्चे। क्लियर है बात? नहीं समझ पाई? नहीं। यहाँ आधे से अधिक कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा परसेंटेज का ही चलता है। दानिश क्लियर है? मैथ कहाँ है? मैथ आ गया? क्या हो गया था पहलवान तुमको? क्यों नहीं आ रहे थे? कहाँ? दिमाग पे? जब पूरा चोट कहा तो इसे दिखा, दिमाग पे लग गया था? आंख पे? कैसे? डंबल जिम उठा रहे थे? जिम हम लगा आए थे, मतलब क्षमता से ज्यादा वजन उठाना जो है खतरनाक होता है। क्या तुम्हें जाके प्रो लेसनर बनना है क्या? WWE में लड़ना है? क्या फायदा? इतने देखो, तुम लोग देख भी रहे हो कि जिम में जो जा रहे हैं बहुत वजन उठा रहे हैं, अचानक से उनका सांस रुक जा रहा है, साफ हो जा रहे हैं। तो क्या जरूरत है ये सब काम करने का? अरे भाई तैयारी वारी करो, दरोगा रोगा तुम लोग बनो, उसमें ज्यादा आराम है, उसमें ज्यादा भौकाल है। अच्छा मान लो, सुनो, अभी यहीं पे तो सौरभ लड़का है, वो भी जिम जाता है, राहुल वहां पीछे बैठा है, सुनो जिम नहीं जाता है, बात सुन लो। राहुल, ये सौरभ है, सौरभ टकरा जाए राहुल से, ठीक है, कितना हो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हो जाए, उसके ऊपर वर्दी लगी हुई होगी, क्या लड़ पाएंगे उससे? वो कितना भी स्ट्रांग हो, वो 2 स्टार देख के ना हिम्मत नहीं करेगी उसको मार दे या कुछ बोल दे। ठीक है, कितने बड़े बॉडी बिल्डर हो जाए, हिम्मत नहीं कर सकता है, भले बहुत पावर दिखाते हो, लेकिन एकदम अंदर से ना मन जो है सोचेगा, अरे मारे कि ना मारे। सोचने के बाद सोचो कि छोड़ो, जाने दो, कौन लफड़ा करेगा। और ये सोच भी नहीं आएगा मारे हम उसको, कानून है। कौन? तो अभी वो मार सकता है राहुल, वो भले बाद में सस्पेंड हो जाएगा, वो मुद्दा अलग है। तो वर्दी का अपना रुतबा है भाई, अपना भौकाल है। अब दीक्षा मान लो बन जाए, दरोगा बन जाए, और दीक्षा बुलेट चलाने लगे, चश्मा लगा ले, कितना बढ़िया लगेगा। अनु तो बहुत खतरनाक दरोगा बनेगी, हैं 46 को 92 कर देगी। चलो, कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितने प्रतिशत अधिक खर्च होता है, मतलब यह किया गया है। कंपेयर करना बच्चे, फटाफट करके बताइए। 85 क्वेश्चन लिखे तुमको बेदखल कर दिया जाएगा इस क्लास से। पहले क्वेश्चन लिखो। हम अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ये है, ये वैल्यू है रिसर्च वाली, उसका कंपेयर किससे कर रहे हैं? कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर। कार्यक्रम कहाँ? इवेंट है। क्या हुआ? आ गया? अच्छा ये बताओ बेस पे कौन रहेगा? इवेंट रहेगा ना।
अच्छा, इस क्वेश्चन को ये देखो, थोड़ा सा इसको घुमा के पूछा गया है लैंग्वेज को। आपको सीधा सीधा नहीं पूछा है कि बताइए कि अनुसंधान पे जो किया गया खर्च है वो कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है, किससे, इवेंट से। इससे आपसे कहा है कार्यक्रम की तुलना में, तो तुलना किससे हो रही है, कार्यक्रम से हो रही है, इवेंट से हो रही है। इवेंट पे खर्चा कितना कर रहे हैं हम, 35 डिग्री कर रहे हैं। अच्छा, कितना प्रतिशत अधिक किया गया है, किसके, अनुसंधान, अनुसंधान कितना है, 65 है। तो हम जिससे तुलना कर रहे हैं, जिस तुलना हो रही है हमारी किससे, इवेंट से, तो इवेंट कहाँ रहेगा, नीचे, और कितना अधिक है ये, 30 रहेगा ऊपर, और गुणे 5 से 7, 5 से 20, ठीक है, कितना हो गया, 600, 600 बटे 7, और 600 बटे 7 जब डिवाइड करेंगे तो 7 अठे 56, 4 7 पचे 35, लगभग 85% के आसपास वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट। क्या बच्चे, अरे जाने दो, इसको छोड़ दो, ये सब जो है प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। अगर वो मान लो तुम्हारे एग्जाम में इतना क्लोज ऑप्शन आ जाता है, 85 पॉइंट अगर 6 आता है या 8.5 आता है, अप्रोक्स में लेना, तुम लेना चाहिए आती भाई। कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, इतने क्लोज ऑप्शन नहीं देगा, कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है ना। ये तो काउंसलर थी हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट करवा रही है। हो जाएगा, आगे बढ़े। कहाँ चले जाए हम, अब इतना जीरो दिया हम लोग तो नहीं गिन पाएंगे, अभी अनु गिन पाएगी। जहां हम लोग भाई 5-6 जीरो के बाद डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम लोग उतना आदत नहीं है, लाख 10 लाख करोड़ नहीं, नहीं लाख 10 लाख 10 लाख तक ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी, दो लाख। अंकित कितना आ रहा है, कितना आया जी राहुल, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो कुछ और आ रहा था। सुनो बच्चे, ये डिग्री में है, जो वैल्यू किस पे, छात्रावास है ना, हॉस्टल कौन सा था, 46, ये 46 जो है वो किस में है, डिग्री में है। जो पैसा दिया है वो रुपए में है, तो डिग्री का रुपए में कंपेयर करने के लिए उस चीज को इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम ये कह दें ये कुल राशि हम खर्च कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है ये राशि, जो भी राशि हो, ठीक है, राशि क्या है उसके बराबर है, हम वहां से कंपेयर करेंगे। तो 1 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, ये कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है, 1 करोड़ 80 लाख, ठीक है। मैं 1.80 डाल देता हूँ, चाहे रहने दो, कंफ्यूजन काहे करे, ठीक है, 180 मान लेते, ठीक है। और ये 360 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 180 के, तो 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 180 बटे 360, और तुम्हें किसका मान चाहिए, 4 का, 46 का चाहिए ना,
अंतर पूछा है क्या? किस पे पूछा है अंतर? आधारभूत मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 50 का, 4 का अंतर है। तो 4 गुणे 4 दो, यहाँ आ गया 2, यानी कि दो भी जो भी वैल्यू आएगी वो 2 लाख 20 लाख ऐसे करके आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका। आप कभी ये गलती मत करिएगा कि 18 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है उसी को डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा हमेशा। इससे पहले कोई बताया था, वो वही काम किया होगा। आ रहा सौरभ समझ में? हटा दूं? करो। क्वेश्चन लिखे हो? दिखाओ कहानी, दिखाओ कहाँ नीचे कर रहे हो। मान लो तुमको मैं डीआई भेज नहीं रहा हूँ ग्रुप में, ठीक? तुम लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर नहीं रहे हो, फिर कैसे तुम्हारे पास रहेगा? हो गया? देखो बता देता हूं भाई, खेल पर शिक्षा की तुलना में, खेल की तुलना किससे कर रहे हैं? खेल कौन सा है? स्पोर्ट ये वाला है इसका। और किससे तुलना कर रहे हैं हम? एजुकेशन 80, इससे तुलना कर रहे हैं। हम 52 की तुलना 80 से कर रहे हैं। जिससे तुलना करते हैं वो कहाँ रहता है? नीचे। कितना कम किया गया है? 28 गुणे 100। यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 4 से 7 और 7 पच्चे 35। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए जो हो जाएगा राइट आंसर। किशन जी कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, घर पे समय दीजिए थोड़ा बहुत। हटा दो भाई। कौन सा क्वेश्चन? चौथा है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। बताओ। रजत समझ पा रहे हो? क्लियर हो रहा ना? घर पे जाके मेहनत जरूर करना। एक बार तुम लोग अभी रिकॉर्डिंग करते क्या? ये घूमता है, सेटिंग है।
इंग्लिश को मानो। क्या दिया है हिंदी में, क्या दिया इंग्लिश में? यदि वर्ष के दौरान खेलों पर किया गया खर्च कुल राशि, अच्छा खेल पर किया गया है ना, ये केवल खेल पर दिया गया है। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द स्पोर्ट ड्यूरिंग द ईयर was 1.8 करोड़, then amount spent on the education and research together, यहाँ क्या दिया है? तो ये तो अनुसंधान है, तुम इसको निकालो ना, एजुकेशन और रिसर्च को मिला के देखो कितना आ रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताना कि गेम जो स्पोर्ट है, खेल की बात करना, खेल कहाँ पे है? स्पोर्ट 52 ये है। और फिर क्या कहता है, पहले वाले पेज पे क्या दिया हुआ था? जो ये खर्चा है किस पे किया गया था? विश्वविद्यालय में अलग अलग प्रकार पे खर्चा किया गया था ना, तो ये तो दिया हमारे पास किस क्या है, ये गेम पे है। अच्छा एक चीज और देखना जरा, अगर अनुसंधान और किस पे बात कर रहा है वो, एजुकेशन और रिसर्च पर, एजुकेशन और रिसर्च कितना हो जा रहा है? तो इसका मतलब है 1.8 करोड़ से ज्यादा आना चाहिए। हाँ ये टोटल लग रहा है, टोटल का दे दिया है क्या? देख लेते हैं एक बार भाई, तुम सबसे पहले इसको टोटल मान के चलो, 1.8 करोड़ जो है उसको टोटल मान के चलो कि पूरा खर्चा ही किया गया है, ठीक है। उस खर्चे में से तुम्हें बताना है कि एजुकेशन और रिसर्च पे कितना खर्चा हुआ है। जरा ये निकाल के वैल्यू देखो पहले कितना आ रहा है। 7,25,000 ये आ रहा है, 7,25,000 72 लाख। देखो हम लोग इतने गरीब हैं कि हम लोग 7 लाख और 72 लाख में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हाँ क्या करना है तुम्हें, तुम इसको पूरा मानना है कि 360 डिग्री की वैल्यू दी है। 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दी है? 1.8 करोड़। उसके बाद तुम्हें जो पूछा गया है एजुकेशन, क्या है एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है बताना जरा, अरे बोलो तो। 80। और रिसर्च पे कितना खर्च किया हो रहा है? 65। ये कितना डिग्री हो गया? 145 डिग्री। अगर मैं 145 बटे 360 कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा उसके पार्ट में, कितने पार्ट का खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करो, 5 से ये हो जाएगा तुम्हारा 5 दूना 10 और 5 9 45, 5 से 5 से 35 और 5 दूना 10, ठीक है। ये 72 हो गया और ये 29 हो गया। और 72 29 बटे 72 गुणे करना है 1.8, 18 चौके 72, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 29 और 4 इंटू ये 18, आगे 0 0 भी है क्योंकि 1.8 करोड़ है ना, तो 0 भी आगे होगा। तो जरा तुम गुणा कर लो 25 और गुणे 29 का, 25 गुणे 29 कर लो, कितना आ रहा है? हाँ कितना आ रहा है? तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाँ क्या नहीं यार राहुल बताओ। जैसे मैं ये कह रहा हूं, ये समझो कि या तो तुम कंपेयर कर लो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। एरर क्या है कि ये स्पोर्ट की बात नहीं कर रहा है, नहीं तो वो गलती से लिख दिया गया है, ठीक है। अच्छा कैसे तुम्हें समझ में आ रहा गलती से हो गया है? इधर देखो, अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर हमको स्पोर्ट दिया होता, खुद सोचो स्पोर्ट के दौरान कितना खर्चा किया गया स्पोर्ट पर? 1.8 करोड़। अगर हम कह दें इस पे ही 1.8 करोड़ किया गया है, 1.8 करोड़ मतलब कितना हो गया जी? अनु 1,80,00,000, ठीक है। अच्छा यहाँ पे काउंट करो कितना है। अगर हम कहते हैं स्पोर्ट, और स्पोर्ट का कितना डिग्री है? 52। अरे 52 डिग्री का वैल्यू है 1.8 करोड़। अगर मैं कहूँ 52 डिग्री में तुम्हारा ये 1.8 करोड़ आ रहा है, तो ये दोनों को मिला कितना हो रहा है? 145 डिग्री। तो अगर 52 करोड़ में 1.8 करोड़ है तो 145 डिग्री में तो और ज्यादा होना चाहिए ना। तो हमारे पास जितना डेटा क्या है 1.8 करोड़ से नीचे ही है। इसका मतलब ये एरर है और ये खेलों पे नहीं किया गया है, ये पूरे पे किया गया है, खर्चा बता रहा है वो, ठीक है। उस पूरे में जो खर्चा किया गया है उस खर्चे में से पूछा जा रहा है कि बताइए भैया कि अनु आपने रिसर्च पर और इस पे भाई स्पोर्ट पर
नहीं, एजुकेशन पर और रिसर्च पर आपने कितना खर्चा किया है? एजुकेशन और रिसर्च को जोड़ो, कितना डिग्री हो रहा है? 145। अगर हमको जोड़ने पे 145 डिग्री हो रहा है, तो हम पूछ लें कि ये कितने भाग खर्च किए जा रहे हैं कुल भाग का, तो कुल भाग 360 डिग्री होता है, तो बटे कर दो 360। ठीक है, यहां से तुम्हारा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जा रहा है? 29/72। अगर 29/72 भाग हमें निकालना है, और हम जानते हैं एक भाग की वैल्यू कितनी दी है, जो भाग दिया उसकी वैल्यू कितनी है? 1.8, तो उसे मल्टीप्लाई कर देना है बस। नहीं आ रहा है? अरे अरे महाराज, तब से तो वही समझा रहे हैं, कहाँ थे आप? कहाँ, यहीं थे? कहाँ सुन रहे थे? हाँ, जब मैं बार बार कर रहा हूं गधे नालायक कि यहाँ पे 1.8 करोड़ जो है वो कुल खर्चा दिया है, केवल स्पोर्ट का नहीं दिया है। इसका रीजन भी तुमको मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं दिया है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रिंटिंग एरर हो गया है, तभी तुम्हारा ध्यान नहीं है यहाँ। ये 3 बार ये बात बता चुके हैं। हो गया भाई? बनाओ भाई, ग्राफ बनाओ। ग्राफ बना लो। हाँ बोलो। तुम ऐसे लाइन खींच लो, दोनों आगे पीछे कर लो। यहाँ पे जो मार्किंग दिया है सुनो, ए जो है वो 45 पे है, बी जो है 40 पे है। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो है, जैसे ए का है कंपनी ए और बी, कंपनी ए और बी को रिप्रेजेंट किया है किसी अलग से? हाँ दिया है। कंपनी ए ब्लू है, ठीक है, कंपनी ए ब्लू है, ये 45 है, यहाँ वाली वैल्यू क्या है? 45 है। कंपनी बी ये वाली वैल्यू क्या है? 40 है। ऐसे करके बनाना है, ठीक है। फिर बता दूं तुमको, कंपनी ए जो है 50 है, ब्लू वाला 50 है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये आएगी 50, ठीक है, और ये वाली वैल्यू आएगी 30। यहाँ पे 2003 में तुम्हारा कितना है? ए का 60 है, ए ब्लू वाला है, तो ये हो गया 60, और ये कितना है भाई? 55, तो ये वैल्यू हो जाएगी 55, ठीक है। उसके बाद 2004 में ए 45 है, तो ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा कितना? 60। उसके बाद ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 50, फिर ये हो जाएगा 45, ब्लू वाला ये हो जाएगा 45, और रेड वाला हो जाएगा 50। तो वही तो है, उसी का है। हाँ, मार्किंग नहीं दिया रहता है, ये तो मैं करके बता रहा हूं। आपको ऐसे डेटा दिया रहेगा, ये डेटा देख रहे हैं, सुनिए ये डेटा देख रहे हैं, इस डेटा किताब को आपको अंदाजा लगाना रहेगा कि 40 के पीछे 45 हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, देखो जैसे जनरली एक जनरल व्यू है, मान लो गैप 10 का है ना, मान लो गैप, अच्छा यहाँ 20 का है, जनरल व्यू है कि हम अगर 10 कराते हैं तो हम 5 का गैप मान के चलते हैं, ठीक है। अब उसके हिसाब से ग्राफ वो दिया रहे, क्या करोगे? वही तो पिछली बार यही सब थोड़ा मिस्टेक ट्रिपल एस पेट क्या हुआ था कि ग्राफ जहां है उससे ऊपर डेटा दिया है, तो 35 बच्चे को मानना चाहिए, वो 35 मान ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो सटा हुआ ऊपर 38 के पास में है, लेकिन वो 35 पे अंतर आ रहा था। जो कल तुम लोग ग्राफ सही कराए हैं उसमें यही मिस्टेक पिछली बार हुआ था वहां के एग्जाम में। ग्राफ बन गया भाई? अच्छा, ये ग्राफ किसको दिखा रहा है? 2001 से लेके 2006 की अवधि में जो कंपनियां हैं उनके जो प्रॉफिट परसेंट हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये जो वैल्यू आपने लिखा है ये सारी वैल्यू क्या है? प्रॉफिट परसेंट में कंपनी ए और बी। अब आगे चला जाए, नहीं हुआ तो बता दो।
कहाँ थे शिवम कल? हाँ, कहाँ गए थे? कौन बाजार? क्या खरीदने? क्या खरीदने? बताओ, एक छात्र क्या क्या कर रहा है जीवन में अपने। हम जान रहे हैं यार, कोई बात नहीं है, तुम्हारा मेहनत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पढ़ भी रहे हो, तुम गाय का अपना बिजनेस भी कर रहे हो, ठीक है, अपना दूध बेच रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है, सब सही है, मेहनत करो। देखो हर जैसे भाई, देखो कोई जोरी नहीं है कि सबके पिताजी बैकग्राउंड मतलब बहुत मजबूत है या पहले से गवर्नमेंट जॉब में है जिनको कुछ करना नहीं है। भाई नहीं कुछ है तो आप कुछ ना कुछ अपना सेटअप बनाएंगे ना, उस हिसाब से चलेंगे। कि पिताजी आपकी जिंदगी और मेहनत करें और दिन भर आपको देखते रहिए कि पिताजी आपके गाय चला रहे हैं या फिर उसका दूध दूध रहे हैं, आप बैठ के खाली दूध पी रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अरे ये तो ठीक नहीं है। मदद भी तो करेंगे आप। किसी के पिताजी किसान है तो दिन भर खेत में जाके घास काट रहे, वो फसल काट रहे हैं, उगा रहे हैं, अब बेटा वहीं बैठ के इंस्टाग्राम चला रहा है, ये ठीक नहीं है ना। हाँ, कोई हिसाब किताब ठीक नहीं है, तब में मेहनत बहुत है। चलो, अरे कैसे बढ़िया है, अभी तुमने बहुत अच्छा तुम्हारा फसल हुआ, वो पत्थर गिर गया, खत्म। बहुत अच्छा फसल हुआ है, बाढ़ आ गया, खत्म। ठीक है, बहुत अच्छा फसल हुआ, सूखा पड़ गया, खत्म। क्या करोगे? रिस्क हर जगह है। बढ़िया गाय खरीद के लाया, बीमार पड़ गई, खत्म, डूब गया ना। देखिए, बिजनेस का भी फायदा कभी घाटा लगा रहता है। सरकारी नौकरी हमें तो आपको सुरक्षित रखती है। हटा दो भाई, देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। करो भाई, पहले क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, बुरा भाग करते हैं, क्वेश्चन लिखो। आ गया? हाँ, वो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आ ही रहा होगा। इस बार तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं आ रहा होगा। आ गया विनीत? तो क्वेश्चन लिख लो तब। अंकित कहाँ पेज पलट रहे हो, बताओ। कुछ कुछ छोर नहीं दिख रहा है, इस क्वेश्चन में कोई लिंक नहीं दिख रहा, कोई छोर नहीं दिख रहा है। हाँ वकील साहब, पीछे नए नए वकील साहब बने हैं। अरे गधे हो, एक बात बताओ, कल क्लास में थे, कल क्लास में थे, मैंने कहा जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे, जो तुम्हारा इनकम होगा उसको सेलिंग प्राइस मान लेना, जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको कॉस्ट प्राइस मान लेना, तुम्हारा सारा क्वेश्चन लग जाएगा। अब एक बात और सुन लो, यहाँ पे कंपनी का जो इनकम दिया वो रेशियो में दिया है 3 और 4, तो इसको ही ले चलो, नहीं चाहते तो 300 और 400 मान लो कि इस कंपनी का 300 है या 400 है, क्या दिक्कत है? उस पर प्रॉफिट परसेंट तुम्हारा पता है, एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए। कल ये ग्राफ वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे कि नहीं, हाँ या ना? तो घर पे जाके पढ़े नहीं होगे, जिंदगी में कुछ करना तो है नहीं इंस्टाग्राम चलाने के अलावा। हाँ, 45 68 देख लेते हैं। देखो बच्चे, मैंने कहा जो भी इनकम है इसको गांठ बांध लो, ये तुम्हारे काम में तुमको आगे ले चला जाएगा, समझ लो। जो भी इनकम है
जो भी इनकम है उस इनकम को हम मान लेते हैं एसपी, और जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है यानी खर्च है, एक्सपेंडिचर है, उसको हम मान लेंगे भाई सीपी। बाकी प्रॉफिट कहानी दी है, 2005 की बात कर रहा है, और 2005 में जो कंपनियां हैं 2005, हाँ देख लेते हैं, 2005 में जो कंपनियां हैं ए और बी, उनका जो इनकम दिया है उसका रेशियो क्या दिया है, 3:4। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको 300 मान लो या 400 मान लो, या तो इसी डेटा पे ले चलो, क्या दिक्कत है। हम मान लेते हैं अगर कंपनी ए का इनकम जो है 3 है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 3 है, तो 3 का 100 बटे कितना कर दें हम, कंपनी 2005 में कंपनी को कितना फायदा हुआ है, ए को 70 है ना, तो हम कितना लिख देंगे, बटे को 70 लिख देंगे। दूसरी कंपनी ये ए के लिए हो गया, और बी के लिए क्या हो गया, जब मैंने कहा सीपी दिया हो, जब एसपी दिया हो तो प्रॉफिट लॉस कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो इसका एसपी दिया है, एसपी कितना है 4, और कंपनी बी का कितना है प्रॉफिट, तो 100 बटे कितना कर दें, 150 कर दें। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 0 0 कैंसिल आउट कर लो। तो यहाँ 3 गुणे 15 बटा 4 गुणे 17, ठीक है, यही वैल्यू आ गया 15, तो यहाँ 45, 17 चौके 68, 45:68। खर्च को हम सीपी मान रहे हैं। मैं कल भी तुम लोग को बता रहा था, आज बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में इनकम को तुम एसपी मानोगे, एक्सपेंडिचर को तुम सीपी मानोगे, तो तुम्हारा क्वेश्चन तुरंत लग जाएगा। और नहीं तो तुम्हें बहुत घूम के जाना पड़ेगा। 70% लोगे, 70% का मतलब क्या, 7/10, और वो प्रॉफिट परसेंट है, तो 7/10 मतलब क्या है, 10 तुम्हारा इनकम हो जाएगा, और 7 का प्रॉफिट हो रहा है, 17 रुपया टोटल हो जाएगा। उसमें तुम खर्चा कितना कर रहे हो उसका तुम्हें देखना पड़ेगा, फिर बहुत चीजों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे सबको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए। अब जान गए क्वेश्चन नहीं लिखोगे तुम लोग, अब जान गए हो ना कैसे होगा, अब क्वेश्चन नहीं लिखाएगा। दो 2002 में कंपनी बी का जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर 2002 में कंपनी बी का एक्सपेंडिचर है, 2002 में जो कंपनी बी है उसका एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ बच्चे, 200 दिया है। तो एक्सपेंडिचर को मैं क्या मान लूंगा, सीपी मान लूंगा। ठीक है, तो हम सीपी मानेंगे कितना है, 200 है। तो 2002 में इनकम कितना है, तो मुझे कंपनी बी का ही इनकम पूछा जा रहा है, और इनकम का मतलब क्या होता है, एसपी होता है। अच्छा, यहाँ प्रॉफिट दिया है, कंपनी बी का प्रॉफिट 2002 में देखो कितना है, 30 है, तो प्रॉफिट दिया 30%। अरे बच्चे, अगर सीपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो क्या हम निकाल नहीं सकते क्या सेलिंग प्राइस, तो कितना हो जाएगा, 260 करोड़ रुपए, 260 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। कर लोगे अब,
हटा दिया जाए। कुल लाभ कटना नहीं था, कितना था, ठीक है ना। आया भाई, क्वेश्चन लिख रहे हो क्या? जहाँ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन लिखने लग रहे हैं। 2 रुपया। ये छोटी सी जिंदगी है। चलो भाई आओ। आया अंकित? तुम लोग इतना पढ़ा रहे हैं तब भी तुम लोग जो है, कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि यहाँ तक आ गया है। हाँ बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब बताइए। सुनो, एक बात सुनो, जब प्रॉफिट वाला रेशियो दे दे तो कंपनी की बात दे दे, उसने डेटा में क्या लिखा है बहुत उसके चक्कर में मत पड़ना। एक बार अच्छा ये दिया लाभ बराबर से आय माइनस व्यय होता है, तो सब लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट होता है, जितना हमारा इनकम होता है, उसमें जो खर्चा है निकाल दे तो हमको लाभ पता चल जाएगा। हम तो ये कहते हैं 2001 में जो कंपनी है, 2001 में जो कंपनी है ए और बी, उन दोनों का एक्सपेंडिचर बराबर है, एक्सपेंस क्या है, बराबर है। तो मैं बोल दूं सीपी बराबर है, ये भी कह सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ सीपी दोनों जगह क्या है, 100 है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अगर दोनों जगह सीपी 100 है तो इनकम निकालने के लिए एसपी निकालना पड़ेगा। तो एसपी यहाँ निकालें कंपनी ए का, और कंपनी बी का एसपी अगर हम निकाल लें, तो अगर हम कह दें 100 गुणे कितना कर देंगे भाई, प्रॉफिट कितना है बताओ जरा 2001 में। तो हमें क्या दिया, सीपी दिया ना, तो यहाँ क्या लिख दें 145/100, और यहाँ क्या लिख दें 100 गुणे 140/100। ये कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो गया 145, यहाँ पे एसपी कितना हो गया 140। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, हम तो देखो दोनों का इनकम मिला कितना दिया है 342, इन दोनों को जोड़ दो 145 और प्लस 140, ये कितना हो गया 285, ठीक है। 285 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 342 करोड़ रुपए, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालो जरा, तो 342/200, यहां से देखो डिवाइड होगा कितने नंबर से, अच्छा डिवाइड नहीं हो रहा है क्या ये। हमें क्या चाहिए 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ। अच्छा दोनों कंपनियों को कुल लाभ चाहिए, तो दोनों कंपनियों को कुल लाभ के लिए कितने गुणा करना है बताओ। दोनों कंपनी कुल लाभ कितना हो रहा है 85,
85 यहाँ पे डिवाइड कर दो, 5 से 5 25 और कितना बचा 3, 5 से 35, 5 से 17, ठीक है। यहाँ 57 है तो 19 से डिवाइड जाता है, 19 से ये देखो डिवाइड होगा नहीं, अरे 19 ऊपर से ऊपर कहाँ वाला डिवाइड होगा, 57 और किससे डिवाइड होता भाई, 19 से कम 19 कितने से कट रहा है, किससे कट रहा है, अच्छा 3 से भी कटता है, ठीक है। 3 से 19 और 3 एकम 3 और 3 ये 14 हो जाएगा, 19 छः के 114, 17 छः के 102, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे ठीक है ना। तो जहां चीजें ना मिले वहां पे तुम उस रिलेशन को आइडेंटिफाई करो और वहां से क्वेश्चन को लगा, हाँ क्या करें, डिजिटल सम हम हर जगह नहीं लगाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कर लोगे भाई, अगर यहाँ चीजें नहीं दिख रही किससे डिवाइड हो रहा है तो तुम 8 5 13 13 2, अच्छा सम हम नहीं देखे 15 वाला, चलो अगर तुम्हें चीजें नहीं डिविजुअल हो पा रही, नहीं दिख रही हैं, तो जो वैल्यू पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, हो जाएगा। हटा दो भाई, कर लोगे, कितना नंबर का क्वेश्चन है ये, तीसरा, आगे बढ़ा जाए, दिख रहा है ना सबको, नहीं दिख रहा क्या विनीत, बड़ा कर दे इसको, लिखो क्वेश्चन, चार सौ चौसठ, हमसे क्या कहता है 2003 में कंपनी ए का एक्सपेंडिचर 200 करोड़ था, 2003 में, तो 2003 में देखो अगर हम 2003 की बात करते हैं, 2003 में जो कंपनी है ए, उसका एक्सपेंडिचर कितना दिया है 200 करोड़, यानी कि इस पर सीपी दिया हुआ कितना 200 करोड़, तो जो 2003 अगर हम कहें 2003 में ए का जो है इनकम क्या होगा, तो इनकम के लिए क्या निकालना पड़ेगा एसपी, तो ये हमारा हो जाएगा 200 गुणे कितना, अरे बोलो
160 बटे कितना हो गया, 320 करोड़। ये हो गया सेलिंग प्राइस, यानी कि ये हो गया इनकम। इनकम 2003 का जो इनकम है, यहाँ देखो 2003 में कंपनी ए का जो इनकम है वो उसके 2006 में खर्चे के समान थी, यानी कि जो ये इनकम है वो कंपनी का 2006 में जो खर्चा था, जो सीपी था, उसके बराबर है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं 2006 में सीपी के बराबर था, यानी कि ये 320 के बराबर रहा होगा। और इसी के बाद हमसे कह रहा है कि 2006 में कंपनी का इनकम चाहिए। तुम ये बताओ, सीपी पता है 2006 में कंपनी का सीपी कितना है, 320 करोड़ रुपए। तुम्हें सीपी पता है, एसपी निकालना है, यानी कि इनकम निकालना है। 320 और कितना, 6 का 145 बटे 10 से 10 यहाँ कट गया, 2 से 5, 2 से 16, 5 से 5, 5 गुना 10, 4, 5 9 45, 29 गुणे 16, 16 9 144। लास्ट में 4 कितनी जगह है, बस एक ही जगह है। लास्ट में 4 बस एक ही जगह है, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। आ गया था इनके तुम्हारा। भाई देखो, पेट में कम से कम 60 का स्कोर कम से कम तुम्हें रखना ही पड़ेगा। पेपर, हाँ पेपर अगर 2023 की तरह आएगा तो तुम 40-45 पा जाओ, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर वो 22 की तरह, 21 की तरह आया तो तुम्हें 60-70 मेंटेन करना, और 23 की तरह आ गया तो 40-45, इतने से ज्यादा कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि जो 40-45 जो पाया है बच्चा 2023 के हिसाब से, उसको 99 परसेंटाइल मिला है। और जो 86-87 पाए थे, 88 पाए थे 2022 में, उनको 99 परसेंटाइल मिला था। अब सोच लो, पेपर का लेवल। अरे अच्छा, यूपीएससी वाले नहीं कर पाते उसको, जीएस बस कहाँ कहाँ से पूछ दिया था। हो गया, चलो। एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसमें नहीं दिया है, इसमें हम ऐड किए होते। बताओ भाई। अच्छा, हिंदी में देखो एक चीज मिस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2005 में कंपनी ए और कंपनी बी के एक्सपेंडिचर का क्या चाहिए, हमें रेशियो चाहिए, हिंदी में नहीं दिया हुआ है। अगर 2005 में दोनों कंपनी ए और बी का इनकम जो है सेम है, तो 2005 में दोनों कंपनियों का जो है एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा। तुम किस पे निकाल पाओगे। आ गया, देखो जरा मुझे बताओ कितने लोग का नहीं आया है। 1
2 3 और सबका आ चुका है। अरे वाह, बहुत अच्छे, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो। सुनो, अरे विनीत क्या बात करो इतना, क्यों इतना बात कर रहे हो? देखो, तुम्हारा आया कि नहीं आया? 2005 में कंपनी ए और बी, 2005 में कंपनी ए है, उसका उनका इनकम बराबर है, इनकम बराबर है ए और बी दोनों का। इनकम का मतलब बताओ क्या हो गया? एसपी हो गया, क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया, यानी विक्रय मूल्य होगा। अगर हम कह दें कि कंपनी ए का एसपी जो है 100 था, तो कंपनी बी का भी एसपी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये दोनों का एसपी बराबर है। और तुम्हें क्या चाहिए? एक्सपेंडिचर चाहिए, यानी कि सीपी चाहिए। तो कंपनी ए का अगर सीपी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? 100 गुणे 100, 100 बटा कितना? 170। तुम बताओ कैसे क्या होगा? और बी का क्या हो जाएगा? सीपी बराबर से 100 गुणे 100 बटा 150। इन्हीं दोनों का रेशियो लेना है। कट गया, कट गया, ये ऊपर चला गया, 0 0, क्या आ जाएगा? 15:17। नहीं है? एसपी का रेशियो उल्टा कर दें। एसपी की किसका? एसपी का, एसपी कितना? दोनों का समान दिया मान लो, ठीक। हाँ, वो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये बात इतने लोग समझ पाए, क्योंकि जैसे मान लो ये तुम ये जान गया ना कि भाई ये तो 100 बटा 170 करना, क्योंकि सीपी हमारा निकालना एसपी दिया हुआ है। ये बात तुम मन में कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये सबको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जो देखो, जिनको चीजें समझ में आ रही है वो और स्टार्ट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको कुछ भी नहीं आ रहा उसके लिए मुझे ये चलना पड़ेगा। नहीं तो आपको ये पता था कि दोनों का एसपी सेम है, दोनों का एसपी सेम है, 100 है, और एसपी के साथ प्रॉफिट लॉस मुझे नीचे लिखना है, तो जो वैल्यू बाद वाली वो सबसे ऊपर चली जाएगी। यानी कि जो 50 है ना, उसमें 100 जोड़ोगे तो ये 150 हो जाएगा, और 150 ऊपर जाएगा, और 170 नीचे आएगा, तो 0 0 कट जाएगा, वो 70 15:17 बन जाओ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हो गया भाई? तीनों डीआई में कहीं किसी को डाउट है कोई? नहीं। किसको, किसी को लग रहा है कि हाँ ठीक चल रहा है, किसी को लग रहा है कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपको लग रहा है चीजें सही चल रही हैं? आपको लग रहा है पेट में कर लेंगे? और बच्चे, पेट में ही नहीं, तुम्हारे एसएससी के एग्जाम में, यूपीपी और यूपीएसआई के एग्जाम में भी डीआई आता है, तो उसके हिसाब से भी पढ़ना कि तुम्हें करना। अच्छा, ग्राफ वाले क्वेश्चन पेट में एक जरूर आएगा, 4 क्वेश्चन में ग्राफ वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ सीएनडी वाला, कि 2005 का हम देख के 2006 का इनकम पूछ ले, ठीक है। वो एक क्वेश्चन सीएनडी का होना ही चाहिए, वो पूछता ही पूछता है, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे मान लो मैंने कहा कंपनी का 2005 में इनकम जो है इतना है, ठीक है ना, तो 2006 में कंपनी बी का इनकम कितना होगा? तो हम नहीं निकाल सकते। क्यों? 2006 में कंपनी का, 2005 में कंपनी का कोई रिलेशन आपस में जब तक नहीं है तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी होगा और कान भी डिटरमाइन भी होगा। तो नन ऑफ दीज कभी मत मारना। नन ऑफ दीज का मतलब ये होता है कि हमने क्वेश्चन लगाया और ऑप्शन में है ही नहीं, और कांट भी डिटरमाइन मतलब कि आप चाहते हैं लगाने, लगा ही नहीं पा रहे हैं, कि डेटा नहीं, आपके पास नहीं है उतना, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं भाई। किसी को घर जाने का मन कर रहा है? किसी को घर जाने का मन कर रहा है? जा सकते हो भाई, स्वतंत्र देश में रहते हो, बधुआ मजदूर थोड़ी हो। अब मैं इंतजार करूं आप लोग लगाएंगे? मैं इंतजार करूं आप लोग लगाएंगे? ठीक है, चलिए मैं अपने वीडियो को पॉज कर देता हूं। अब हम समय देते हैं आप लोग के ऊपर।